जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो बुक बाबा ने अपने खुद हाथ से लिखी हुई है, उसी का हमारा अपना रीडिंग चालू है। उसके पहले मेहर बाबा ने जो शॉर्ट डिस्कोर्स दिया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और उसमें से स्पिरिचुअल पार्ट आधा पोर्शन लास्ट टाइम हमने लिया था। अभी उसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको फिनिश करते हैं, और फिर उसके बाद में अपना इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो चालू रखेंगे। बाबा इसमें ये कहते हैं, टू अवेकन मीन्स टू गेट एस्टेब्लिश्ड इन द रियलिटी ऑफ गॉड स्टेट ऑफ इनफाइनाइट। मतलब अवेकनिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि हमको अपने आप को मतलब उस रियलिटी में, उस ट्रूथ में, जिसको हम गॉड या परमात्मा कहते हैं, उस स्थिति के अंदर में, परमात्मा की स्थिति के अंदर में हमको अपने को एस्टेब्लिश करना है। मतलब उस स्थिति के अंदर में हमको जागरूक रहना है, अवेक रहना है। इस्टेब्लिश इन दैट रियलिटी ऑफ गॉड स्टेट ऑफ इनफाइनाइट। वो स्थिति कैसी है बाबा बोलते हैं? वो अनंत की स्थिति है। उस अनंत की स्थिति में हमको अपने को मैं अनंत हूं का अनुभव लेना है उसके अंदर में। आगे में कहते हैं, जब आप जाग जाते हैं तो आप पाते हैं कि सपनों के सभी विविध भ्रामक पहलुओं से युक्त जो एक पूरा महान स्वप्न जो है हमेशा के लिए गायब हो गया है। मतलब जब भी आप, कहने का मतलब जब भी आप 7वीं प्लेन में चले जाते हो तभी आपको यह अनुभव हो जाता है कि जितने भी बाकी के जितने भी थे, नथिंग के प्रोडक्ट जितने थे, नथिंग के, वो सारे के सारे इनवर्ड जर्नी बोलो, उत्पत्ति, ये जितने भी है, सभी विविध भ्रामक पहलू से युक्त महान स्वप्न हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मतलब साधु संतों के जो भी अनुभव है वो भी गायब हो गए, अपने अनुभव वो भी गायब हो गए, सारा ब्रह्मांड गायब हो गया, इंक्लूडिंग साधु संत ऋषि मुनि महाराज। इनके सारे अनुभव जो है वो एक महान स्वप्न भी है। दोनों स्वप्न है, दोनों स्वप्न है। वो संतों का हो या योगी का हो, किसी का भी, वो भी स्वप्न में ही है। स्वर्ग और नरक के साथ साथ सभी स्तर आपकी आत्मा के भीतर गायब हो जाते हैं। मतलब वो सारे के सारे को आप अपने आत्मा के अंदर में आपने उसको समा लिया। मतलब उस स्थिति के अंदर में आप सिर्फ, आपको यही अनुभव रहता है कि आई एम अलोन। मतलब आई एग्जिस्ट, मेरे को ही अस्तित्व है, बाकी सब झूठा है, जिसका आपको अनुभव भी नहीं है। मतलब मतलब सारा ब्रह्मांड आपके अंदर में चला जाता है। इस जागृत अवस्था में आपके अलावा किसी और कोई चीज होने की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब वहां कुछ भी नहीं है। वो नथिंग जो हम लोग बोलते हैं, नथिंग, वो नथिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब एवरीथिंग है कि आई अलोन एग्जिस्ट। आत्मा शाश्वत और अनंत अस्तित्व है। आपका अस्तित्व कैसे है? अनंत है, शाश्वत है। आप एकमात्र अनुभव है सभी को, जो इस स्थिति में जाते हैं उन सभी को एक ही अनुभव है, जिसे अनुभव किया जाना चाहिए और जिसकी आशंका की जानी चाहिए। मतलब अनुभव एक ही है, और वो अनुभव ये है कि आई अलोन एग्जिस्ट, आई एम इनफाइनाइट। मैं अनंत हूं, मैं शाश्वत हूं, मेरे सिवा और ब्रह्मांड में किसी को कोई अस्तित्व नहीं है। ये वो अनुभव है जो जब भी आपको 7वीं प्लेन में आप चले जाते हो, जिसे ब्रह्मीभूत की स्थिति या मधुप की स्थिति कहा जाती है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आपको पूर्ण गुरु के चरणों की धूल बनना होगा। अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये सदगुरु के चरणों में, मतलब सदगुरु के वहां पे अपना माथा टेकना पड़ेगा। मतलब यह है कि आपको अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा। मतलब आपको अपना ऑल एग्जिस्टेंस जो है उसको नष्ट करना पड़ेगा। मतलब मनोनाश करना पड़ेगा। अनेक प्रकार से उसको बाबा ने समझाया है। उसका यह कि पूर्ण गुरु जो है उसको सरेंडर हो जाओ पूरा 100%, तभी आप इस स्थिति में आप जा सकते हो। जो कुछ भी नहीं होने के बराबर है, और जब आप कुछ भी नहीं पाते हैं तो आप सब कुछ पाते हो। इसका मतलब है कि आप
आप जो नथिंग में हो, अभी हमने देखा, आप जो नथिंग में हो वो नथिंग गायब हो गया, तो रह क्या गया? फिर एवरीथिंग रह गया। और इसीलिए आप एवरीथिंग हो, आप नथिंग नहीं हो। हमको ये अनुभव है कि हम नथिंग है, पर हमको ये अनुभव है कि नथिंग होने के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि हम एवरीथिंग है, पर वो हमारा एवरीथिंग झूठा है, रियल नहीं है। रियल एवरीथिंग जो है वो जब भी आप सेवंथ प्लेन में जाओगे, परमात्मा से एक होंगे, तब वो आपका रियल नथिंग होगा और इसी रियल एवरीथिंग होगा। और इसीलिए इसीलिए बाबा ने जो ये संदेश ये जो दिया था वो ये था कि स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक मार्ग, ये आध्यात्मिक मार्ग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हमको अंदर में जाना है, हम बाहर ही उसको ढूंढ रहे हैं। कैलाश पर्वत में देखेंगे, उधर देखेंगे, और कहीं जाएंगे वहां पे वहां देखेंगे, पर वहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, वो सब नथिंग का ही है। इंक्लूडिंग अंदर में जो है वो भी साधु संत ऋषि मुनि महाराज का जो स्टेटस है वो भी नथिंग में है, पर सदगुरु के सिवा आपको दूसरा चारा नहीं। तो ये जो लास्ट टाइम जो हमने चालू किया था स्पिरिचुअल पाथ के बारे में, आधा मैंने बताया था, अभी ये पूरा किया, यहाँ पे वो समाप्त हो जाता है। अभी अपना इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो बाबा ने जो लिखित किताब है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां पर तक आए थे लास्ट टाइम। when there is thinking, there is the subtle and gross universe, and when there is no consciousness or thinking or movement or vibration, no subtle and gross universe। मतलब जब भी यह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस या परमात्मा या रियलिटी ट्रूथ जो है, यह परमात्मा जब भी वो थिंकिंग प्रोसेस में सोच रहा है, जब थिंकिंग प्रोसेस में है, जब सोच रहा है, जब भी उस वक्त में थिंकिंग चालू हो जाती है, या ये बोलो कि थिंकिंग अपना कार्य करती है, या ये बोलो कि थिंकिंग एक्शन में होती है, उस वक्त में यह सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत जो है उसको अपना अस्तित्व निर्माण होता है। पर जब भी यह थिंकिंग प्रोसेस में नहीं है, तभी ये जगत को कोई अस्तित्व नहीं है। हम अपने गहरी नींद में जब भी जाते हैं तो हमारे लिए ये सारा ब्रह्मांड है, इसको कोई अस्तित्व नहीं है, पर जब हम वहां से बाहर आते हैं तब हमारे लिए पूरा जगत दिखाई देता है। बराबर है। और इसीलिए आगे में बाबा ये कहते हैं कि when there is no consciousness, जो कोई थिंकिंग नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई इसके अंदर में हलचल नहीं है और कुछ भी नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सारे ब्रह्मांड जीरो है अपने लिए, क्योंकि ये ग्रॉस यूनिवर्स, ये वो सब जो है अपनी जो दृष्टि है, साइट जो है, वहां से वो निकल गया, साइट से वो निकल गया, अपने साइट से दृष्टि से वो निकल गया, बाजू हो गया। सो दिस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग produces forth its most finite fine imagination into certain and gross form through the most finite point, atom point। क्या होता है? जब भी यह थिंकिंग में होता है तभी ये जो है फाइनाइट निराकार इमेजिनेशन, ये जो कल्पना जो है, थिंकिंग जो है, ये थिंकिंग क्या प्रोड्यूस क्या करती है? ये थिंकिंग जो है क्रिएट्स, और इट कम्स आउट, क्या कम्स आउट? मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन जो है उसको इस सटल और ग्रॉस के अंदर में उसको परिवर्तित करती है, मैनिफेस्ट करती है, उसका प्रगटीकरण करती है। मतलब यह फाइन निराकार है, तो वो फाइन निराकार है, परंतु परमात्मा अब थिंकिंग के बाद, जब ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का थिंकिंग होता है, उसके बाद में वो निराकार को वह साकार रूप में परिवर्तित करती है। इन मोस्ट फाइनाइट फाइन इमेजिनेशन यूनिवर्स दैट transformed into universe subtle and gross form through the most finite point। पर वो बाहर जब भी आती है तभी इस बिंदु से, ओम बिंदु के द्वारा वह इस ब्रह्मांड के अंदर में आती है।
थ्रू मोस्ट फाइनाइट पॉइंट, जिसको हम लोग एटम पॉइंट या ओम पॉइंट कहते हैं। हम लोग ओम पॉइंट कहते हैं, बाबा ने उसको कहा है एटम पॉइंट कहा हुआ है। तो फिर बाबा आगे कहते हैं, सो द इनफाइनाइट थिंकिंग gives the infinite subtle and gross form to the most finite formless imagination। यह अनंत विचार जो है वह इस अनंत, यह मोस्ट फाइनाइट निराकार, इसको वह इस फॉर्म के, ये फॉर्मलेस है और ये फॉर्म है, दोनों में डिफरेंट है। मतलब वह सृष्टि का निर्माण किया, यहाँ पे ठीक है, निर्माण हो गया। ये निराकार है, ये साकार है, साकार इनफाइनाइट इमेजिनेशन। मतलब जो जहां पे हम लोग है ग्रॉस वर्ल्ड दिस, ये साकार निराकार इमेजिनेशन ही है, पर ये साकार है, ये निराकार है, इसको कोई आकार नहीं। मतलब परमात्मा का जो थिंकिंग है वो क्या करती है, वो निराकार को साकार में कन्वर्ट करती है, बराबर है, इमेजिनेशन। एंड फॉर्मलेस बीइंग क्वाइट टू द अपोजिट ऑफ फॉर्म, मतलब ये फॉर्मलेस है और ये फॉर्म है, दोनों में अंतर है। तो उसने क्या किया, फॉर्मलेस को उस फॉर्म के अंदर में ट्रांसफर किया, अपोजिट टू द फॉर्म। सो इनफाइनाइट बीइंग क्वाइट द अपोजिट टू द मोस्ट फाइनाइट। So the infinite being quite opposite to the most finite। अब ये यूनिवर्स कैसे है, इनफाइनाइट है, और इसके सामने में ये कैसे है, अत्यंत सीमित है। और इसीलिए सो द इनफाइनाइट फॉर्म, ये जो फॉर्म जो है इनफाइनाइट फॉर्म, subtle and gross form is given to the formless imagination by infinite thinking। इसको जो फॉर्म मिला है साकार इनफाइनाइट फॉर्म, यह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के द्वारा, थिंकिंग के द्वारा इस इमेजिनेशन को, उसको इसमें ढाला गया है थ्रू विच पॉइंट, एटम पॉइंट, जिसको हम लोग ओम बिंदु कहते हैं, ओम बिंदु कहते हैं। So the atom point or bindu point from which the subtle and gross universe are produced is the atom of the infinite intelligence projected onto the plane of thinking, that is the infinite mind or the infinite I। infinite intelligence thinking मतलब कौन करता है, इनफाइनाइट माइंड करता है, इनफाइनाइट माइंड करता है। या उसको हम लोग, उनको बाबा ने उसको कहा है औरमज़द है या महेश्वर है, जो है, या परमात्मा जो है, वो इनफाइनाइट माइंड जो है, वह इसको, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं, गॉड्स माइंड, मतलब इनफाइनाइट माइंड। ये अनंत मन जो है, अनंत मन जो है, अनंत मन क्या है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का थिंकिंग है। इसका थिंकिंग जो है कौन करता है, मन करता है, बराबर है। तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो मन का कार्य कर रहा है, अभी मन का कार्य करता है, और मन के द्वारा, अनंत मन के द्वारा वह विचार करके वह इस सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स की निर्मिति करते हैं। सो इट इज, कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो हम लोग बोलते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो निर्मिति करता जो है वह कौन है, ब्रह्मा जो है। तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब गॉड ही ब्रह्मा है, गॉड ही विष्णु है, गॉड ही महेश है, तीनों है, 1 2 3। पर उनको, उनका जो कार्य है, क्षेत्र क्या है, पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन करना, सस्टेन करना, वो उनका कार्य है। पर अवतार जब ये आते हैं तो उनका कार्य क्या है, जो भी कुछ निर्मित की हुई है उसमें जो आत्मे हैं उनको परमात्मा तक पहुंचाना, ये परमात्मा का मानव रूप में सद्गुरु और अवतारों के द्वारा कार्य होता है। तो वो इसमें नहीं पढ़ते कि विश्व में क्या चल रहा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो देखते रहते हैं, उनका कार्य। सो इनफाइनाइट माइंड जो है क्रिएट्स द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स थ्रू एन एटम ऑफ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। इस एटम पॉइंट के द्वारा ये सारा इधर से बाहर जब भी आएगा तो पूरा विश्व की निर्मिति होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं दिस फाइन, फॉर्मलेस, अनबाइंडिंग, अनलिमिटिंग इमेजिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। इनका इमेजिनेशन कौन सा है, ये फाइन अनलिमिटेड मोस्ट फाइनाइट निराकार इमेजिनेशन, ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की ये है। बिकम्स द लिमिट, मतलब परमात्मा अनंत है, बराबर है कि नहीं,
पर परमात्मा निर्मित किसकी कर रहे हैं? इसके द्वारा ये सटल एंड ग्रॉस की, जो कि नथिंग है, एवरीथिंग नहीं है। परमात्मा का मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। भाव क्या समझा रहे? परमात्मा का मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। परमात्मा अपने थिंकिंग के द्वारा, ये कल्पना के द्वारा ये जो है इसका निर्माण हो रहा है, और इसीलिए ये जो है ये लिमिटेड है एज कंपेयर टू गॉड। ये लिमिटेड है क्योंकि ये कल्पना का खेल है। सारा ब्रह्मांड के अंदर में जो है, जहां पे भी लिखा हुआ है, वह सभी अवतार और सदगुरु ने इसके ऊपर में यही बताया है कि यह सारा का सारा जो है वो नथिंग का खेल है, एवरीथिंग का नहीं है। परमात्मा का मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, मैनिफेस्टेशन हो गया है उस कल्पने का मैनिफेस्टेशन हो गया है जिसने ये ब्रह्मांड निर्माण किया, और इसीलिए वो नथिंग है, इसलिए वो एवरीथिंग नहीं है, नथिंग है, मतलब कुछ भी नहीं है। क्यों? कि ये कल्पना की निर्मित है। अपने कल्पना के द्वारा अपन अपने स्वप्न के अंदर में अपन अपना विश्व निर्माण करते हैं, बराबर है, और उसको हम मेंटेन भी करते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि अपनी कैपेसिटी कितनी है, छोटी सी है, पर करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर वो कहां से आता है? वो अपनी कल्पना का खेल है। और जब हम उससे बाहर आते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है। वो जाता किधर है? किधर जाता है? क्योंकि उसको अपना खुद का अस्तित्व है ही नहीं है कि नहीं? और इसीलिए वो समझा रहे इसके अंदर में कि जो निर्मित हो गई है वह लिमिटेड है। मतलब परमात्मा ने उस स्थिति के अंदर में लिमिटेड का अनुभव ले रहे है कि नहीं? पर हमको क्या लगता है कि हमने इस ब्रह्मांड का अनुभव लिया तो हमने एवरीथिंग का अनुभव लिया। एवरीथिंग का अनुभव नहीं है, वो नथिंग का ही अनुभव है। इसीलिए बिकम्स लिमिट, मतलब उस अनंतता को हमने वो लिमिट में चला गया, लिमिट में सीमित हो गया, अनंत नहीं है, अनंत नहीं है। लिमिट मतलब सीमा के भीतर, उसको सीमा के भीतर डाल दिया, मतलब उस यूनिवर्स के अंदर में डाल दिया। जबकि अवतार के लिए ये यूनिवर्स क्या है? नथिंग है, पर उस अवतार ने अपने आप को उस नथिंग के अंदर में डाल दिया, और वो अवतार और सदगुरु करके आते हैं और हमको इस नथिंग से वो बाहर निकालते हैं। यही इसका मतलब हो गया। सीमित है, उनके लिए वो सीमित है, और हमारे लिए ये अनंत है। क्यों? कि हम माया में है, और इसीलिए हम अज्ञानी हैं। द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विथ इट बिगम्स थिंकिंग, सो विथ इट्स थिंकिंग कम्स इट्स लिमिट। जैसे ही परमात्मा ने या गॉड ने सोचना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने आप में लिमिट लगा दिया। वो अनलिमिटेड नहीं हुआ, वो लिमिटेड है। अनुभव वो लिमिटेड का ले रहे, अनुभव वो कल्पना का ले रहे, सबका ले रहे। हम लोग अनुभव कल्पना का ले रहे, पर हमको ऐसे लगता है कि ये रियल है, रियल है। और यहाँ पे सदगुरु बार बार हमको जागरूक करते हैं कि आप जो भी कुछ लाइफ आपका है, जो भी लाइफ आप अनुभव कर रहे हो, वो अनुभव जो है वह सीमित है, लिमिटेड है, परंतु हमको वो अनंत लगता है। और यही इसी को कहते हैं अज्ञान। दिस इज कॉल्ड अज्ञान। अज्ञान किसी को कहते हैं? इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अज्ञान। और कम्स इनटू लिमिट, मतलब अनंतता जो है उसको लिमिटेड में बांध दिया। और लिमिट कौन सा है? यूनिवर्स इज द लिमिट, यूनिवर्स इज द लिमिट। क्योंकि जब कोई सेवंथ प्लेन में चला जाता है तब उसके लिए ये यूनिवर्स लिमिटेड हो जाता है, हमारे लिए ये अनलिमिटेड है, और ये है हमारा अज्ञान। और इसीलिए हमको सदगुरु चाहिए। एंड लिमिट फॉर द अनलिमिटेड मस्ट ओरिजिनली बी मोस्ट फाइनाइट। क्योंकि उस लिमिट में अगर तुमको अगर कार्य करना है तो आपको पहले जो ओरिजिनल जो है वह लिमिटेड ही होना चाहिए, तभी आप उसको अनलिमिटेड में कन्वर्ट करा सकते हो, ग्रॉस इसके अंदर में। और आप अनुभव ले सकते हो कि ये भी लिमिटेड है, वैसे दिखा जाए तो ये भी लिमिटेड है, पर ये इसका मैंने प्रगटीकरण हुआ, इसीलिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो अनंत है। सो ये अनलिमिटेड का अपोजिट क्या हो गया? मोस्ट लिमिटेड। इनफाइनाइट के अपोजिट क्या हो गया? मोस्ट फाइनाइट। लाइट के अगेंस्ट में क्या हो गया? डार्कनेस। तो फिर बाबा कहते हैं सो इट्स लिमिट
लिमिट मतलब बाइंडिंग, लिमिट के बाइंडिंग हो गया तो लिमिटेड हो गया। अगर एक आधा पक्षी है उसको आपने पिंजरे में डाल दिया तो वो बाइंडिंग हो गया उसके लिए, और उसके अंदर में जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है कि ये जो स्पेस है इसके अंदर में वो चाहे वहां पे वो घूम सकता है, फिर सकता है, ये पेड़ पे वो पेड़ पे घूमता है, नहीं क्या, वो वहां पे वो अनलिमिटेड है। पर उसको अगर एक आधे पिंजरे में डाल दिया जाए तो वो उसके लिए लिमिटेड हो गया, लिमिटेड। पर उसकी कैपेसिटी कितनी है? अनंत है। हमारी कैपेसिटी कितनी है? हमारे अंदर में परमात्मा है, क्यों बोलते हैं वो अनंत है, और हम ज्ञान ले रहे वह लिमिटेड है। और अपने को क्या लगता है भाई हमने इतने चोर लगाए, इतने किया, आदमी स्पेस में गया, इधर गया, सब कुछ गया, कितना भी आपने किया होगा तो भी आपका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और हमको अनुभव ऐसे आ रहा है कि वो अनलिमिटेड है, पर वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। सो इट्स लिमिट बाइंडिंग, लिमिट जो है वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो गई। हमारे ऊपर में ये ब्रह्मांड बाइंडिंग है, पर हमको ऐसे नहीं अनुभव है ये बाइंडिंग है। वो बाइंडिंग जो है वो निकालने का कार्य सदगुरु करते हैं। बाइंडिंग जो निकाला है वो निकाल देते, क्या है वो लिमिट जो है वो निकाल देते, तो आप अनलिमिटेड हो जाते हो। इसीलिए वो कहते हैं कम्स थ्रू इट्स मोस्ट फाइनाइट पॉइंट। और ये बाइंडिंग आता किधर से? यहां से आता है, सोर्स ऑफ वहीं से point. So the most finite formless imagination when having form due to thinking is the limit. वो ये उसकी सीमा है, यह इसकी मर्यादा है ऑफ द अनलिमिटेड इंटेलिजेंस। ये अनलिमिटेड इंटेलिजेंस ने अपने आप को बाइंडिंग में डाल दिया। किसका अनुभव लेके? इस कल्पना का अनुभव लेके, क्योंकि ये कल्पना जब मैनिफेस्ट हुई तो ये साकार इनफाइनाइट इमेजिनेशन का वो अनुभव है, एंड दैट इज बाइंडिंग, वो उसके ऊपर बंधन है। तो इस बंधन से कैसे निकलना, इसका जो वर्णन है वह सद्गुरु और अवतार करते हैं। और इसीलिए दैट इज द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स इज द लिमिट ऑफ द अनलिमिटेड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के लिए ये बंधन बन गया। ये अनंत नहीं, उनके लिए सीमित ही है, पर वही इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो हमारे भी अंदर में है, आत्मा जिसे हम कहते हैं, वह अनुभव ले रहा है लिमिटेड का, अनलिमिटेड का नहीं। अनलिमिटेड का अनुभव हमको लेना है, इसीलिए ये लिमिटेड है। ये ब्रह्मांड जो है लिमिटेड है। दैट फॉर दैट व्हेन थिंकिंग एंड द लिमिट बीइंग limit being opposite to the unlimited, and so most finite into the infinite. Therefore, the most finite point universe becomes the limit of the infinite intelligence. यह जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे सटल और ग्रॉस जो यूनिवर्स है, ये सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स जो है ये जो है ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब परमात्मा गॉड के लिए वह जो है वह लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं, लिमिट है। when produced through its most finite point atom point in infinite intelligence form, जब भी ये फॉर्म में आ गया तभी इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के लिए यह सारा जो निर्मित हुई ब्रह्मांड की वह उसके लिए लिमिट बन गया। जबकि परमात्मा अनंत है। ऐसे इस प्रकार के यूनिवर्स, इसके अंदर में करोड़ों करोड़ों होंगे। अब उस करोड़ों में से एक अगर यहाँ पे बाहर आया होगा तो वो अनलिमिटेड होगा या लिमिटेड होगा? लिमिटेड होगा। ठोक इसमें अगर बताया गया समझाने के लिए कि भाई ऐसे यूनिवर्स इसके अंदर में करोड़ों है, अब इसमें से एक आया बाहर तो वो लिमिटेड हो गया या अनलिमिटेड? वो लिमिटेड हो गया। और इसीलिए सो द यूनिवर्स इज क्रिएटेड from this atom point infinite intelligence through its thinking। और इसीलिए फिर वह कहते हैं कि ये जो निर्मित हो गई इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की, जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस द्वारा इसकी जो निर्मित हो गई, यूनिवर्स की जो निर्मित हो गई, जिस एटम पॉइंट से ये निर्मित थ्रू हो गई, इज थ्रू थिंकिंग। विचार के द्वारा ही
इस पूरे ब्रह्मांड को शेप में या फॉर्म के अंदर में डाला गया, कभी जब परमात्मा की थिंकिंग हुई तभी। और इसीलिए सो द कॉज ऑफ इट्स लिमिट विच मेक्स इट थिंक फॉल्सली, और उसके बाद में इसके बाद में ये लिमिटेड है, इसलिए इसीलिए अपना थिंकिंग कैसे है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है नहीं, क्योंकि अपन अनुभव किसका ले रहे, इसका ले रहे कि जो जो लिमिटेड है कि नहीं। हम अनुभव किसका ले रहे हैं, लिमिटेड का ही ले रहे हैं, बराबर है कि नहीं। सो द कॉज ऑफ इट्स लिमिट विच मेक्स इट थिंक फॉल्सली विद द वैनिशिंग ऑफ लिमिट, जब ये लिमिट निकल गया, हम अनुभव लेते हैं अपने मन के द्वारा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भर दिया जाता है, मन को डिस्ट्रॉय करो। मनोनाश काय के लिए किया बाबा ने, मनोनाश के लिए इतना बाबा ने 4 महीने वहां पे गुजारे आंध्र में और वहां पे, तो किस लिए, मनोनाश के लिए। पर ये मनोनाश के द्वारा क्या कार्य किया गया, दैट वैनिशिंग द लिमिट ऑफ फॉल्स थिंकिंग, हमारा जो थिंकिंग जो है, जो झूठा है, फॉल्स है, उसको नष्ट करने के लिए उपाय क्या है, आप अपने मन को नष्ट करो, है कि नहीं। सभी सदगुरु ने इस मन को नष्ट करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, ये करो वो करो वो करो, जो भी होगा, मेरी आज्ञा का पालन करो, ये करो, प्रेम करो, ओबीडियंस है, प्रेम है, जो भी है, सरेंडर है, सब कुछ करो। इसीलिए लिमिट टू द फॉल्स थिंकिंग वैनिशेस, और विद द वैनिशिंग ऑफ फॉल्स आई, या आप अपना झूठा अस्तित्व जो है, जो ये बॉडी अपनी झूठा अस्तित्व है, इस झूठे अस्तित्व को नष्ट करो। और अगर ये झूठा अस्तित्व नष्ट हो गया, मन अस्तित्व हो गया, तो क्या बच क्या जाता है, ऑल्सो वेनिशेस, तो आपका झूठा अस्तित्व भी गया, अस्तित्व सब कुछ गया, तो बचा क्या फिर, आपका रियल एग्जिस्टेंस। आप रियल हो, इसका अनुभव सभी को मिले, इसके लिए सदगुरु और अवतार कंटिन्यूअसली 700 से 1400 साल के बाद में अवतार का यहाँ आगमन होता है, और 5 सदगुरु इस ब्रह्मांड के अंदर में सदा सर्वत्र मनुष्य ह्यूमैनिटी को इस बंधनों से बाहर निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अवेलेबल है। हमको जाके उनको ढूंढना है और उनसे वो प्राप्त करना है कि जिसके वजह से हम अनंत है का अनुभव मिले, जिसका हमको इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, अनंत बुद्धि जो है, जो परमात्मा जो है, उसका अनुभव पाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। और इसीलिए आज मैं यहीं रुकता हूँ, आगे में बाबा ने और जो कुछ बताया बाकी का, उसमें ये है कि हाफिज जो है बाबा के प्रिय सदगुरु में से एक, तो उन्होंने कहा है कि यू योरसेल्फ आर द वेल, बोलता है कि आप खुद ही इसके पर्दा, आपने ही अपने घर में पर्दा डाल दिया, देखते पर्दा है, आप उस पर्दे को हटाओ, तुम्हारा ये झूठा अस्तित्व है, ये पर्दा है, इस झूठे पर्दे को हटाओगे जो, और उसके ऊपर में फिर डिटेल बाबा ने जो बताया है, वो नेक्स्ट इसमें हम लोग इसके ऊपर में बताएंगे कि भाई यू योरसेल्फ आर द वेल, हम खुद ही अपने ऊपर में, अपने रियलिटी के ऊपर में हम खुद ही हमने पर्दा डाल दिया, और हम रो रहे हैं कि हम अनंत नहीं है। इसीलिए वो बाबा जो डिटेल बताए उसको होता है। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।